नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 9 फरवरी 2025 रविवार। जैसे कि हमारी चर्चा कुंडली अध्ययन पर चल रही है और हमने कल जाना कि एक लग्न होता है जिसमें 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों में 1 से 12 तक की संख्या लिखी होती है। ये संख्या आपकी लग्न में 1 से 12 तक कोई भी हो सकती है और इसमें 1, 5, 9 नंबर की जो राशि है वह अग्नि तत्व की होती है। तो आज हम सबसे पहले अग्नि तत्व को समझेंगे कि हमारे जहाँ भी कुंडली में 1, 5 और 9 नंबर लिखे हुए हैं वे जो ऊर्जा दे रहे हैं वे ऊर्जा का स्वामी कौन है और वह किस प्रकार हमारे कार्य करती है। तो 1 नंबर के स्वामी हैं मंगल, जिसे मेष राशि कहते हैं, और 5 नंबर की राशि के स्वामी हैं सूर्य, जिसे सिंह राशि कहते हैं, और 9 नंबर की राशि के स्वामी हैं गुरु, जिसे धनु राशि कहते हैं। तो मेष, सिंह और धनु, मेष राशि के स्वामी मंगल, सिंह राशि के स्वामी सूर्य और धनु राशि के स्वामी गुरु। तो मंगल पहला भाव, 1 नंबर राशि, जहाँ हमारा जन्म होता है और जन्म के समय जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह ऊर्जा हमें इस दुनिया में लाती है। और वह ऊर्जा महसूस तो कर सकती है। एक बालक महसूस करके अपनी माँ को पहचान सकता है, माता को पहचान सकता है, किंतु उस ऊर्जा के साथ उसके पास बुद्धि का विकास नहीं होता है। वह सिर्फ एक्शन कर सकता है और एक्शन के द्वारा वह अपनी बातों को, अपने इमोशंस को, अपनी आवश्यकता को बता सकता है। फिर दूसरा भाव जो 5 नंबर राशि है, 5, उसके स्वामी सूर्य हैं, सिंह राशि के, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। अच्छा, 1 नंबर राशि के प्रतीक चिन्ह जो है वह भेड़ है, और भेड़ को आपने देखा होगा कि वह एक के पीछे एक चलती चली जाती है, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करती है। इसलिए प्रतीक चिन्ह से भी ये स्पष्ट होता है कि 1 नंबर राशि में जो ऊर्जा है वह ऊर्जा तो है, लेकिन बुद्धि और विवेक का अभाव है, सिर्फ एक्शन कर सकती है। और 5 नंबर राशि सिंह राशि, जैसा कि नाम से ही प्रतीक है, इसका प्रतीक चिन्ह शेर है। सूर्य हमारी आत्मा कारक है, आत्मा
जो कि अमर है, और इसी आत्मा के द्वारा हम पुनः जन्म प्राप्त करते हैं। अर्थात पांचवा भाव, जिससे संतान को देखा जाता है, प्रेम और प्यार को देखा जाता है, तो जो ऊर्जा हमारे पास 1 नंबर में थी वह 5 नंबर में आकर के पालन पोषण करने की स्थिति में होती है। सिंह, शेर, जैसा कि जंगल में शेर को राजा बनने के लिए या बनाने के लिए किसी के द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता है, वह सिर्फ अपने हौसलों के द्वारा, अपने आत्मविश्वास के कारण स्वयं को जंगल का राजा मानता है। यही स्थिति 5 नंबर की है। जहाँ भी हमारी 5 नंबर राशि लिखी हुई है कुंडली में, वह हमें बताती है कि उस भाव से हम स्वयं को परिपक्व मानते हैं, अधिकार मानते हैं, और यही अधिकार हमारा अहंकार में भी बदल जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि मैं ही पालन पोषण करता हूँ, जैसे शेर को लगता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, तो यहाँ कोई दूसरा शेर नहीं रह सकता। ठीक इसी प्रकार से 9 नंबर राशि, वही ऊर्जा जो हमें जन्म के समय प्राप्त हुई 1 नंबर में, वह हमें 5 नंबर में अधिकार देती है, जिम्मेदारी देती है, अहंकार देती है, डेडिकेशन देती है। वही ऊर्जा धनु राशि में जाकर के, जिसके स्वामी गुरु हैं, और धनु राशि का प्रतीक चिन्ह आधा घोड़ा और आधा मानव है, जिसके हाथ में तीर कमान है और जो निशाना साधने के लिए तैयार है। अर्थात वही ऊर्जा 9 नंबर में जाकर के हमारी जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने में सहायता करती है। इस प्रकार से आपकी कुंडली में जहाँ भी 9 नंबर लिखा हुआ है, वह भाव आपको बताता है कि वहाँ जो भी ऊर्जा है, उस भाव के प्रति आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना है, और लक्ष्य साधने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। अहंकार का त्याग होना जरूरी है, और एकाग्रचित्त होना भी बहुत जरूरी है। अर्थात जहाँ भी आपकी कुंडली में 9 नंबर लिखा हुआ है, उसके प्रति आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, एकाग्रचित्त रहें,
इस प्रकार की ऊर्जा आपकी कुंडली में ये 3 भाव बताते हैं। अब आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन करके ये देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी ये 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर लिखा हुआ है, ये अग्नि तत्व की हैं, ऊर्जा के कारक हैं और ये आपको उन भावों से संबंधित क्या फल प्रदान करने वाले हैं, ये देखते वक्त हम ये भी देखेंगे कि जैसे 1 नंबर राशि का जिस भी भाव में स्थित है 1 नंबर, वहाँ अग्नि तो है, ऊर्जा तो है, किंतु वहाँ बुद्धि विवेक नहीं है और उसका प्रभाव हमें उस भाव से मिलेगा जहाँ हमारी कुंडली में मंगल बैठे होंगे। अर्थात मान लीजिए उदाहरण स्वरूप आपकी कुंडली में पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है और मंगल जाकर के आपके 5वें भाव में सूर्य की राशि में बैठ जाते हैं, तो वह भी अग्नि की तो है, किंतु आपको लग्न का, अपने व्यक्तित्व का जो प्रभाव प्राप्त होगा वह 5म भाव से होगा। 5म भाव आपके पूर्व जन्म का है, अर्थात आपकी संतान के पास ऊर्जा तो होगी किंतु बुद्धि और विवेक का अभाव होगा। इस प्रकार से आप किसी भी भाव पर दृष्टि डालकर ये देख सकते हैं कि उस भाव का प्रभाव हमें किस भाव से प्राप्त होगा। उस भाव का स्वामी जहाँ पर जाकर के बैठा है, उस भाव से उस भाव का परिणाम प्राप्त होगा और उस ग्रह के साथ अन्य ग्रह की युति भी हो सकती है। अन्य ग्रहों की दृष्टि भी हो सकती है, उसका भी प्रभाव उसमें शामिल होगा। वह हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली का अध्ययन करके अग्नि तत्व ऊर्जा को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कल हम भूमि तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।